हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। इसमें जो टॉपिक है वायुमंडल वाला टॉपिक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं, चाहे आपका सीटेट हो या यूपी टेट हो या केबीएस हो सुपर टेट हो, कोई भी टेट हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। ओके, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय परत है जो जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परत विभिन्न गैसों के मिश्रण से बनी होती है, यानी विभिन्न गैसों के जो मिश्रण होती है उसको मिलाकर बनी होती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख हैं। तो देखिए वायुमंडल की संरचना, इसमें कौन कौन सी गैसें का मिश्रण है। नाइट्रोजन लगभग 78% होता है, ऑक्सीजन इसे O2 बोलते हैं 21%, आर्गन लगभग 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब लगभग 4% होता है। अन्य गैसें जैसे कि नियान, हीलियम, मीथेन आदि सभी का मिश्रण होता है, जिससे वायुमंडल की संरचना होती है। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 78%। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, यानी ये सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वायुमंडल में। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य लोग सांस तो लेते नाइट्रोजन लेते, लेकिन वो फिर बाहर निकाल देते हैं, इसकी पौधों को ज़्यादा आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जैसे बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। अगला देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21% होते हैं। ऑक्सीजन वायु प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। सबसे पहले कौन सी है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4% होता है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। कौन? जो हरे पौधे होते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य भी निकालते हैं और पशु भी निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है, वरना तो संतुलन वायुमंडल का बिगड़ जाए। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ा जाता है। जहाँ पे अधिक कोयला जलता है या जहाँ पे अधिक कारखाने होते हैं, वहाँ का संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वायुमंडल की संरचना में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है या फिर ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है। तो आप लोग परसेंटेज जरूर याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस यानी प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु
जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे वायुमंडलीय यानी तापमान कहते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जहाँ पे तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अधिक बाढ़ देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस परत में देखने को मिलती है जो गैस होती है, तो सबसे निचली परत में देखने को मिलती है क्योंकि वो सबसे भारी गैस होती है। अब देखिए, वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरीनीकृत गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जिसे मानव निर्मित गैस जो फ्रिज, कूलर आदि से निकलती है, जो क्लोरोफ्लोरो गैस होती है। अब देखिए, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी हैं? वायुमंडल की प्रमुख परतें ये कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन कई बार पूछा है, 3, 4, 5। तो जहाँ पे आप लोगों को 5 ऑप्शन मिले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी जो वायुमंडल की परतें होती हैं प्रमुख रूप से 5 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। नंबर 1 है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल जिसे आयन मंडल भी बोलते हैं। चाहे आपको तापमंडल लिखा मिले या आयन मंडल, दोनों एक ही हैं, एक ही बात है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बहिर्मंडल, ये 5 प्रकार की प्रमुख वायुमंडल की परतें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षोभमंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, तूफान इसी परत में होती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्षा, आंधी, तूफान किस परत में यानी किस वायुमंडल की परत में देखने को मिलता है, क्षोभमंडल या आयन मंडल। तो जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान से यह वीडियो देखी होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि क्षोभमंडल में देखने को मिलती हैं। अगली परत देखिए, समतापमंडल। यह क्षोभमंडल के ऊपर की परत है। इस परत में ओजोन परत मौजूद होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी यूवी को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यह परत शांत और लगभग बादल रहित होती है, इसीलिए जेट विमान अक्सर इसी में उड़ान भरते हैं। किसमें? समतापमंडल में। ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है कि जेट विमान जो होते हैं किस वायुमंडल में उड़ान भरते हैं, तो ये समतापमंडल में उड़ान भरते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। और भी क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर रिपीट होता है कि ओजोन दिवस कब मनाया था? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। मध्यमंडल, नंबर 3 है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से आने वाले अधिकांश उल्कापिंड इसी परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं। उल्कापिंड किस परत में आके नष्ट हो जाते हैं? मध्यमंडल में। ओके। नंबर 4 जो परत है, तापमंडल जिसे आयन मंडल भी बोलते हैं। यह मध्यमंडल के ऊपर की परत है। यहाँ तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इस परत के निचले हिस्से को आयन मंडल या तापमान मंडल कहा जाता है, जो रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है।
अब देखिए रेडियो तरंगे यानी रेडियो संचार किस परत में देखने को मिलता है, तो आयन मंडल से तापमान मंडल में देखने को मिलता है। ये लास्ट परत है, लास्ट परत वायुमंडल की जो 5 परतें थी उसमें से लास्ट है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है जहाँ वायु बहुत पतली होती है और धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस जैसी हल्की गैसें इसी परत से अंतरिक्ष में तैरती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं किस परत में देखने को मिलती है, तो बहिर्मंडल में देखने को मिलती है, तैरती रहती हैं अंतरिक्ष में। ओके, अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी से सबसे पास है, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, यानी नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन की मोटाई नापी जाती है सेंटीमीटर में, डेसिबल में, डबसन यूनिट में, NTU में। आप लोग अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डबसन इकाई, यानी जिसे डबसन यूनिट बोलते हैं। ग्लोब वार्मिंग यानी वैश्विक गर्माहट में तापमान है क्षोभ मंडल का बढ़ता है, आयन मंडल का, मध्य मंडल का, समताप मंडल का। तो आप लोग कमेंट करिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्षोभ मंडल का बढ़ता है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक होती हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जीवमंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वायुमंडल, यानी नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है, यानी अल्ट्रा किरणों को, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो कौन सी परत रोकती है, समताप मंडल, यानी नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो मैंने कौन कौन सी गैस बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बताई थी, नाइट्रस और मीथेन तो बहुत ज़्यादा है। तो हीलियम नहीं बताई थी, हीलियम क्या है, एक हल्की गैस के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हीलियम, यानी नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को अच्छी लगती है, पसंद आ रही है और आप लोगों के लाभदायक है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।